बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मैंने पहले ही कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लॉन्ग मार्च इतना नात की सीध में नहीं जा रहा इस्लामाबाद की तरफ जितना मेजोर आपको नजर आ रहा है। पसे पर्दा बहुत सी ऐसी चीजें जो हैपनिंग हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी खबरें चल रही हैं। जहां एक तरफ जत्थों की रिपोर्टें दी जा रही हैं, जहां एक तरफ ऑडियोज क्लियर की जा रही हैं, हैकर का भी वही सॉफ्टवेयर है जो हुकूमत का सॉफ्टवेयर है, वहां हो रहा है। वहां दूसरी तरफ इमरान खान साहब के रात के अचानक उस लॉन्ग मार्च को रचना टाउन में जाके छोड़ना, यानी जहां मुरीद की एक डेस्टिनेशन थी, जहां लोग जमा थे, उससे पहले जाने को बहुत ज़्यादा मानी खेज तस्वुर किया जाए। यस, वो मानी खेज था। वो अहम मुलाकात के हवाले से जो असद उमर साहब ने कहा था उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है। मैंने कुछ डेफिनेटली कुछ अहम हैपनिंग्स आपके साथ डिस्कस करनी है। जैसे कि रात को इमरान खान साहब ने अपनी उस अचानक जो ज़मान पाक जाना या लाहौर जाना, उसको क्लियर किया कि ये तमाम खबरें गलत हैं कि मेरी लाहौर में किसी चीज़ से किसी किस्म की कोई मीटिंग हुई है। वजह मैं लाहौर जाने की सिर्फ ये थी कि हम तय कर चुके थे कि रात को सफ़र नहीं करना। मेरा 6 महीने से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैं लाहौर में किसी मुलाकात के लिए नहीं जा रहा। मेरे पास इतलात कुछ थोड़ी डिफरेंट है जी। उन मुलाकात से मुतल्लिक सबसे पहले मैं ज़रा कुछ मीडिएटर्स वगैरह का जिक्र कर दूं आपके सामने। और मुज़ाकराती कमेटी किसी किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तश्कील नहीं दी हुई, ये बात है। और फैसल वावडा के केस के बाद किसी किस्म की कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं है। इमरान खान साहब जो करेंगे खुद करेंगे, और यही वजह थी उनकी लाहौर जाने की। और अच्छी बात है वो डिनाई कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात किसी मंडेर चढ़े ही नहीं, जब किसी स्टेज पर पहुंचे ही नहीं, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कौन से लेवल तक जाना है। कौन वो जो धड़ों के दरमियान मीडिएटर का किरदार, कोई फौज नहीं है, कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं है, चाहे इसके उनका किरदार है, हर हाल पे है। हम मान लेते हैं जब वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत में किसी किस्म को अमल दखल नहीं है, लेकिन है। सियासतदानों को टेबल पे लाया ही नहीं जा सकता स्टैब्लिशमेंट के बगैर। और इस पोजीशन पे जब हर बंदा दीवार के साथ आके, बिल्कुल बंद दीवार के आगे आके खड़ा हो चुका है, तो अच्छी बात है खान साहब उसको ना माने, क्योंकि इससे पहले खान साहब ने अवान सदर की भी मुलाकातों को नहीं माना। ठीक है, उन्होंने कहा मैं सच बोल नहीं सकता और झूठ में बोलना नहीं चाहता। बहुत अच्छे से याद है ना। उसके बाद फिर डीजीज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उसके बाद ये तमाम चीज़ जब वो लोग मार गए, तो फिर खान साहब को भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आर नहीं थी मारने के लिए। तो यही इस वक्त पोजीशन। लेकिन हाँ, पहली मुलाकात का सेशन हुआ है तकरीबन 10 सवा 10 बजे, और दूसरी मुलाकात का सेशन हुआ है रात 11:30 साढ़े 12 बजे। ठीक है, जिस मुलाकात से मुतल्लिक मैं बता रहा हूँ, खान साहब उस मुज़ाकरात को खुद ही लीड कर रहे हैं। ये तय है कि हुकूमत के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने। ठीक है जी। और शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में, ये भी बड़ी मानी खेज से कल उन्होंने यूट्यूबर्स वगैरह से बात की है। और ये भी तय है कि इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से के बगैर ये मुलाकातें, इस्टेब्लिशमेंट एक मीडिएटर का किरदार ज़रूर अदा कर सकती है। तो इस बार लेकिन बिल्कुल सिविल चीज़ें सामने हैं, यानी यूनिफॉर्म चीज़ें नहीं हैं। साहसी क़ुव्वतों को मैंने आपको बोला कि इस्टेब्लिशमेंट ही इकट्ठा कर सकती है। और ऐसे में दो किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। एक है परवेज़ इलाही साहब का किरदार, और इतने सख्त माहौल में ये किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। मैंने कल परसों के एक व्लॉग में कहा था कि हम इस हद तक बुरी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि मार्शल से बदतर हालात हैं। इन हालात में जब DGI मंजर आम पर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि हालात नहायत ही गैर मामूली हैं। तो साबिक दौर में शेख रशीद साहब होते थे, फिर होते थे चौधरी निसार साहब होते थे, फिर होते थे खर साहब होते थे, यहाँ होते थे। इस बार ना, और मौलाना कौसर नियाजी वगैरह होते थे। इस बार कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो वो बंदा अब नज़र आ गया जी। परवेज़ इलाही साहब का एक अहम किरदार है। इतने सख्त माहौल में मुज़ाकरात में वो पेशरफ्त कर रहे हैं जी। और मतलब इतनी समझ में आ गई कि खान साहब का जो सख्त मौक़िफ़ है ना इस लॉन्ग मार्च में, जहाँ वो PDM और फिर इदारों के हवाले से जो उन्होंने स्टांस पकड़ लिया हुआ है, क्योंकि पहले XYZ, उसके बाद नाम नहीं हैरी, और उसके बाद नाम, और नाम के बाद ओहदे तक लेना शुरू कर दिया। तो ये सख्त मौक़िफ़ है ना, ये मुस्बत PTI को लग रहा है कि उनके हक़ में सही साबित हो रहा है। और खासा पहले भी कह चुके जब मैं लॉन्ग मार्च करूँगा तो इस बारी तो गुजरांवाला तक ही नताज आ जाएंगे। तो मुझे भी कभी उम्मीद है कि शायद गुजरांवाला तक नताज आ जाए, क्योंकि TORs की नहज तक बात पहुँची है कि गुफ्तगू किन नुकात के ऊपर होनी है, कौन से नुकात है। TORs मतलब
टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो डिसाइड होने चाहिए, इस पर बात हो रही है। और अहम सिविल शख्सियत है, मैं वैसे नाम लेता हूँ, मलिक रियाज भी इसमें हो सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी हो सकते हैं। ये लोग मुल्क को उस दीवार के साथ से पहले लेके आना चाह रहे हैं जी। ठीक है, हालात कोई शक नहीं है, सुलझना बहुत ज़रूरी है। और DGI ने भी ये कहा था कि हमसे गलतियां ज़रूर हुई हैं, और साथ बावर भी करा था कि बहुत सी चीज़ें हमारे पर थोपी भी जा रही हैं। सारी बात है, 74-75 साल तारीख है, और उसको उस असरात को मुंतमिल होने में भी थोड़ा वक्त लगेगा ना। वो कह रहे हैं मान लिया सबने, मगर इस असरात को 75 बार एक ज़रब लगी हो तो उसके बाद अचानक आ जाए कि बिल्कुल नहीं, तो थोड़ा सा टाइम रिजॉल्व करने में लगेगा डेफिनेटली जी। मुज़ाकरात सबकी ज़रूरत है, और इस मौके पर ये पोजीशन है, हुई हैं 2 मुलाकातें, ये मैं आपको तो दुआ भी मेरी यही है कि परवरदिगार ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ना पहुँचे, उससे पहले ये बात हल हो जाए। और वो है, इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरा एक ही मुतालबा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इलेक्शन की तारीख। मेरी भी दुआ ये है, क्योंकि वो बिल्कुल बंद गली है इस्लामाबाद। देन व्हाट, क्या होगा मेरी नहीं समझ आ रहा। मेरी समझ, रेड जोन का सर्कल मजीद बढ़ा दिया गया, मजीद उसके अंदर इजाफा कर दिया गया। अब रेड जोन वो हसा से मारते नहीं है, अब मारगला की पहाड़ियाँ हैं, 0 पॉइंट है, वहाँ तक बढ़ गया है ना। तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिश भी है, ये दुआ भी यही कि इस तक पहुँचे। लेकिन दूसरी तरफ वो जो जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं जी। सिंध पुलिस जी इलेक्शन नहीं करा सकती, सैलाब मुतासरीन के हवाले से उन्होंने कह दिया था हम बिजी बहुत है, तो रेड जोन में सिंध पुलिस को तैनात कर दिया गया है। यानी तशद्दुद के लिए सिंध पुलिस हाजिर है, इंतखाब के लिए हाजिर नहीं है, सैलाब ज़दगान के लिए हाजिर नहीं है। तो फुटेजेस वगैरह सारी आ चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर का उनके कंटेंट पे तो खैर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, अगर हमारे लोगों पे हमला किया गया तो मैं भी उसका जवाब ज़रूर दूंगा। राना सनाउल्लाह को बदमाश नहीं है, या 007 नहीं है, जेम्स बॉन्ड नहीं है। लेकिन इतनी बात पता चल गई, इतनी बात कल कन्फर्म हो गई, जो ऑडियो लीक्स कर रहे हैं ना इमरान खान साहब की, वो जो हैकर साहब जो लीक इससे पहले किए हैं, उनका सॉफ्टवेयर, उनका फॉर्मेट, और हुकूमत ने जो ऑडियो, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमारे इदारों ने जो रिकॉर्ड किया, दोनों का सेम है। तो हैकर और हुकूमत एक ही चीज़ है। इतनी चीज़ कंफर्म हो गई, ठीक है। बाकी चीज़ें तफ्तीश तफसीर जो चीज़ें वो सारी बात की बात है, ठीक है। ये हो गया। रात को जी साबिक डिप्टी स्पीकर है दोस्त मोहम्मद मज़ारी, नाम तो आपने सुना होगा ना जी। हाँ, वो दाड़ के नीचे आ गए। ज़मीन पर कब्ज़े का केस था, 2 बार एंटी करप्शन उनको बुलाया था, वो नहीं पहुँचे थे, और एंटी करप्शन ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। परवेज़ इलाही साहब की बहुत पुरानी हिट लिस्ट पे थे, और वो गिरफ़्तार हो गए। अच्छा जी, ये हो गया जी। और 2-3 खबरें और हैं अहम तरीन, उसके हवाले से मैं आपको बताएं। जब आज 11 बजे के बाद शुरू होंगे ना, जो 11 बजे का टाइम दिया गया है, मुरीद के से दोबारा आगाज़ किया जाएगा, तो उससे पहले कुछ और चीज़ें जी। एक तो अदालत उज़्मा पे जाने का फ़ैसला कर लिया जी, लॉन्ग मार्च रोकने के हवाले से। पीर के रोज़ बाकायदा पटिशन तैयार हो चुकी है, और बुनियाद जो है इस लॉन्ग मार्च को रोकने की रखी जाएगी अली अमीन गंडापुर साहब की उस ऑडियो को, कि जी ये असला और लाइसेंस वाला मांग रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था, मैं तो कुछ एक जानवर का नाम लिया था, मैंने कहा अगर वो ही समझ रहे हैं तो लहदा बात है। लेकिन बहरहाल ये इतला थे कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर पटिशन जाने लगी है ये लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए। इट्स अदर थिंग। दूसरा, वेल इन्फॉर्म्ड एक साहबी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उनके मुताबिक मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं हो तो सेटअप जो है वो बिल्कुल चुड़मुड़ भी हो सकता है। डेफिनेटली वो उस मार्शाला की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा ये तय है कि वज़ीर आज़म अगली बार इमरान खान ने बनना है ही है, ये तय कर लें कि 11 महीने बाद बनना है या 11 साल बाद बनना है। यानी उनका इशारा ये था कि मार्शाला जो है वो 10-11 साल तो रहता ही रहता है, तो इमरान खान साहब के लिए ये तय है। तो मालिक साहब भी वेल इन्फॉर्म्ड, इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, अच्छी बात है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके कि मुश्तरका कारोबारी दोस्त के ज़रिए इमरान खान से रब्ता हुआ था 1 महीने पहले, और आर्मी चीफ के 3 नामों पे गौर के लिए कहा, पैगाम भेजा था इमरान खान साहब ने कि 3 नाम आप थे, 3 नाम मैं थे, तो फिर कंसेंसस डेवलप कर लेंगे और इंतखाबात की तारीख। तो कहा मैंने इनकार कर दिया कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरी डोमेन है, मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। परवेज़ इलाही साहब जब कल गुफ्तगू में इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे जनरल बाजवा पे भरोसा है, तो इन हालात में भी वो इमरान खान साहब के करीब होते हुए जनरल बाजवा साहब से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए। तो इमरान खान हुकूमत से नहीं उनसे मुज़ाकरा करेंगे जितों गल मुकती है,
तो डेफिनेटली वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और कोई शक नहीं है कि माजी में भी तारीखें उन्होंने दी थी और इस बार भी वो देंगे। तो परवेज़ इलाही साहब का किरदार बहुत अहम है। लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ आप भी देखते हो, लेकिन परेशान नहीं होना, चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद पहुँचने से पहले बेहतर हो जाएंगी। मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।